जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। चलिए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी से आज्ञा लेना चाहती हूँ। हे मेरे गुरुपा, आज्ञा दे, आशीर्वाद दे। जो आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं वही मैं बोलूं। आपके सामने बैठी हूँ, आपके चरणों में वही बोलूं जो आप बुलवाना चाहते हैं। मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना मेरे गुरु जी। तो गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। आज का मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। गुरुपा ने पूरे 4:30 बजे के करीब मुझे उठा दिया और नहा धो के मैं अब शुक्राना सत्संग करने बैठी हूँ। और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुपा ने पितृपक्ष में हमें बोला था कि तुम्हारे ऊपर पितृ दोष है, तो यही मौका है तुम्हारे पास कि अपने पितरों को प्रसन्न कर लो। तो उन्होंने हमें बोला था कि तुमने 3 दिए रोज जलाने हैं 15 दिन तक। एक गुरु जी के आगे, एक गेट के पर और एक तुलसी माता के ऊपर। तो गुरु जी की कृपा से वो हम पूरा जला पाए हैं, तीनों के तीनों दिए। और गुरु जी ने हर दिन बहुत अच्छे से स्वीकार किए हैं हमारे दिए जो हमने जलाए हैं गुरु जी के आगे। और कल का जो लास्ट वाला दिया था, अमावस वाला, इतनी ऊंची उसकी लौ थी, इतनी ऊंची, इतनी स्ट्रेट वाली लौ थी। मैं देख के हैरान हो रही थी कि इतना लौ उस दिए की। और जब गुरु जी हमारे साथ होते हैं ना, तो हमारे कहते ना, इतनी तेज हवाओं में भी हमारे दिए जल जाते हैं। तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कल, जब मैं शाम को, जब पितृ विदा करते हैं उस टाइम दिया जलाते हैं और तुलसी पर दिया जला रही थी, तो इतनी तेज हवाएं चल रही थी उस टाइम पर गुरु जी के नाम लेके कोई काम करो तो काम तो सिरे चढ़ना ही चढ़ना है। तो मैंने गुरु जी से अरदास लगाई, मैंने कहा गुरुपा दिया जल जाए सही से। और वो इतनी हवा में भी दिया कितनी देर तक जलता रहा, दोनों दिए। क्योंकि मेरी तुलसी है गेट के बाहर और मैं तुलसी माँ के आगे वही दिया जलाती हूँ एक, और एक गेट पे था कल। तो इस तरह से कल जो है तीनों दिए लास्ट वाले जले और खूब देर तक जलते रहे। तो गुरु जी की बहुत कृपा है, गुरु जी का आशीर्वाद है। और गुरु जी ने एक कार्य और सौंपा था पितृपक्ष में कि 15 के 15 दिन तुमने गरीब बच्चों को, गरीब बच्चों को तुमने कुछ ना कुछ खिलाना है रोज। तो बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कर पाई, क्योंकि जो हमारा जो टाइमिंग है सारा दिन शॉप वाला, रात को 8 बजे फ्री होते हैं, कई बार 8:30 भी बजते रहे हैं हमारे पास शॉप में। तो टाइम का शॉर्टेज भी होता है और इस टाइम कुछ एक्स्ट्रा बिजी हैं मेरे हस्बैंड, और सारा कुछ तो वही मुझे ला के देते हैं। तो जितना वो ला के दे पाए, जितना वो हम थोड़ा बहुत जितना कर पाए, हमने कोशिश की कि हम गुरु जी के कहे अनुसार कर पाए। बीच में 1-2 दिन छूटे हैं और पर बाकी हमने पूरी कोशिश की कि हम बच्चों को, खास तौर पे गुरु जी ने पहले हमें कहा, मुझे लगा कि किसी को भी खिला देना है। फिर गुरु जी का एक दिन और मैसेज आया कि गरीब बच्चों को खिलाना है। तो फिर हमने कोशिश यही की कि हम बच्चों को खिलाते रहें और खिलाया भी थोड़ा बहुत जितना हो सका। और कल का दिन गुरु जी ने खीर खिलाने को बोला था, तो कल मैं खीर खिलाने गई थी रात को मंदिर के बाहर। तो
खिलाते रहे हैं। गुरुजी ने टाइम की तो कोई पाबंदी नहीं बोली थी कि सुबह, दोपहर, शाम कब। तो हम शॉप क्लोजिंग के बाद फिर हम जाते रहे हैं खिलाने के लिए। बस इतना कर पाए हैं और गाय को गुड़ खिलाते रहे हैं थ्रू आउट। और ये सब गुरुजी की कृपा का ही फल है। गुरुजी की कृपा ही है कि हम ये कर पाए। बहुत विघ्न आते हैं ऐसे कामों में, बहुत सारे विघ्न आते हैं कि आप ना कर पाए, क्योंकि जो चीज हमारे अच्छे के लिए होती है ना, उसको करने में हमेशा विघ्न आते हैं। अब कल मेरे हस्बैंड के साथ मैं रोज जाती रही हूँ करने के लिए, ये बच्चों को खिलाने के लिए। तो लेकिन कल मेरे हस्बैंड बीमार हो गए। गुरुजी ने हालांकि हमें पहले से आगाह किया था कि 2 दिन तुम लोगों के लिए अच्छे नहीं है। और मेरा भी ऐसा कुछ हुआ कि जो कभी सपने में नहीं सोचा था। और मेरे हस्बैंड भी कल बीमार हो गए, वॉमिट वगैरह की उन्होंने, और वो शॉप से जल्दी आ गए। मैं तो कल शॉप ही नहीं गई, क्योंकि परसों कुछ ऐसा हुआ कि हमारी शॉप पे एक मॉस्किटो रेपेलेंट होते हैं ना, जो लिक्विड वाले, वो शॉप पे लड़कियां सफाई कर रही थी, तो उनसे वो खुल गया। और पता नहीं कैसे वो उसका जो है लिक्विड मेरे फेस पे लग गया। और मेरा फेस, इतनी स्वेलिंग हो गई फेस पे, इतना मेरे को रिएक्ट कर गया वो। स्वेलिंग ही स्वेलिंग हो गई, आंखें भी अंदर को धस गई और फेस पे खुजली खुजली हो रही थी। तो फिर मैं शॉप पे उस टाइम तो मैं नहीं कुछ किया, बर्फ लगाई वहीं कहीं से मंगवा के और सिट्राजिन की गोली भी खाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कल का दिन फिर मैं शॉप पे नहीं जा पाई, क्योंकि फेस मेरा बहुत स्वेलिंग हुई पड़ी थी, पूरा ही सूजा पड़ा था। हालांकि मेरी बेटी ने होम्योपैथी, जो डॉक्टर है, उसने मेडिसिन दी, उससे मुझे कुछ आराम मिला, लेकिन स्वेलिंग जाने में बहुत टाइम लग रहा है। पता नहीं वो उसमें क्या डालते हैं, क्या चीज है, कौन सी रिएक्ट कर गई। मेरे फेस अभी तक पूरी तरह स्वेलिंग नहीं गई है, 2 दिन हो गए हैं। तो मेरे गुरुजी, आप कृपा करें, अपना आशीर्वाद दें कि मेरा फेस ठीक हो जाए। मेरे गुरुजी, आपके आगे अरदास है। गुरुजी ने अपने जो है एंजल नंबर्स की बहुत ब्लेसिंग दी है इन दिनों। बहुत मुझे एंजल नंबर मिले हैं, 777 भी दिखा है बहुत बार, बहुत बार। और कल जब मैं मंदिर जा रही थी खीर खिलाने के लिए, तो हम जैसे ही मोड़ मुड़े, हमारे पीछे ट्रिप 4 टाइम्स 7 वाली गाड़ी, जैसे गुरुजी कह रहे हो, चल चल मैं तेरे नाल ही, चल खिला के आ जा, मैं तेरे नाल। ऐसे कुछ फीलिंग आई मुझे उस टाइम पे। और वैसे भी गुरुपा हमेशा साथ ही रहते हैं। तो गुरुजी ने एक मुझे खुशखबरी भी देनी है, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। गुरुपा गुरुपा ने बोला है देखो, नवरात्रों में बहुत अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। जो खुशखबरी गुरुपा ने मुझे इंट्यूशन दी है, तो मैं उसको खुशखबरी का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ, मेरे गुरुजी। और आज मेरे जो प्रणाम है, मेरे गुरुपा के साथ साथ मेरी दुर्गा माँ के चरणों में भी है, क्योंकि माता के नवरात्रे हैं। और मेरे गुरुपा के साथ साथ माता भी जो है हमें आशीर्वाद हमेशा देती हैं। गुरु जी के साथ साथ माँ भी बहुत आशीर्वाद देती हैं। हे माँ, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। आपके चरणों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके चरणों में सर झुका के, नाक रगड़ के, हाथ जोड़ के, आपके नतमस्तक होके भी माँ आपके आगे प्रणाम करती हूँ। मेरे परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे गुरु जी, आप भी और माँ भी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। पूरे परिवार की तरफ से मैं आप दोनों को बहुत शत शत वाला प्रणाम करती हूँ। आपके चरणों में कोटि कोटि वाला प्रणाम है गुरुपा। और आज का शुक्राना सत्संग का मैं यही विराम करती हूँ। मेरे गुरुजी ने बहुत 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 इतनी नेमतें दी हैं कि धीरे 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 अब ये 9 दिन मैं गुरुजी का और माँ का गुणगान करूंगी। और गुरुजी अपनी कृपा करें कि हम उनका गुणगान कर पाए और उनकी सेवा कर सके जितना हो सके। हम तो इतने लायक नहीं है कि हम माँ की और गुरु जी की सेवा अच्छे से कर पाए, पर पूरी कोशिश करूंगी। गुरु जी ने मुझे बोला है कि पूरे नवरात्रों में रोज तूने माँ को और मुझे किसी मीठी चीज का भोग लगाना है। मीठी चीज इन सेंस कि आप कुछ भी बना सकते हैं, कड़ा प्रसाद,
और खीर भी कितने तरीके की मेरी बेटी ने कल मुझे सुझाया कि मम्मा काफी कुछ बना सकते हैं आप, जैसे किसी दिन सूजी की खीर, किसी दिन साबूदाने की, और सेवियां बना सकती हूँ, किसी दिन मीठे वाली बिना दूध के, और एक किसी दिन दूध वाली। तो ऐसे उसने मुझे 5-6 जो है सुझाई हैं चीजें कि मीठे में मैं ये सब चीजें बना सकती हूँ। तो मैं गुरुपा को आज सूजी वाली खीर बना के दूंगी, माँ के आके रखूंगी, अभी रुक के करूंगी, क्योंकि मेरा ड्राइंग रूम में मेरा मंदिर है, छोटा सा बनाया हुआ मैंने गुरु जी का। तो वहाँ मेरा बेटा सोता है आजकल, तो अभी मैं वहां पे पूजा पाठ नहीं कर सकती हूँ। मैंने दूसरे रूम में बैठी हूँ जहाँ मेरे गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ एक और। तो सुबह होने के बाद मैं जरूर करूंगी। कल मैं फूल भी लेके आई हूँ रात को, गुलाबों के फूल वहां पर और गुरु जी के चरणों पर अर्पित करने के लिए। तो जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, हे माँ दुर्गा, हे माँ अम्बे गौरी, हे मेरे गुरु जी, मुझे और मेरे परिवार को आशीर्वाद दें, अपनी शरण में रखें। हे मेरे गुरुपा, अपने चरण शरण में बनाए रखना हमें अपना, और आशीर्वाद देते रहना हमें अपना, और अपने जो है हमें जो सारी बलाओं से दूर रखना गुरुपा, सारी बुरी चीजों से दूर रखना। और गुरुपा ने जो मुझे आज्ञा दी है कि चीनी और चावल का त्याग करना, तो वो मैंने 16 तारीख से छोड़ी हुई है। और इतने दिन निकल के मुझे हैरानी है कि मैं इतने दिन कर पाई हूँ। और आज 3 अक्टूबर हो गई है, मैंने 16 सितंबर से छोड़ा हुआ है चीनी। तो बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा का, लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्र। 16 तारीख नहीं, 23 तारीख से छोड़ी है मैंने, 23 तारीख से छोड़ी है। तब भी काफी दिन हो गए हैं। मेरी जैसी जो मीठे को छोड़ नहीं सकती, तो खैर गुरुपा कुछ भी करवा सकते हैं, गुरुपा के चरणों में बैठ के हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, और जय गुरु जी है। धन धन है मेरे गुरुपा, जो इतने बड़े बड़े कष्ट हमारे अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरुपा ने हमें पता नहीं कितनी बड़ी लाइफ दी है, मेरे हस्बैंड को, मुझे, मेरे बच्चों को बहुत 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 बारी बचाया है, बहुत बड़े बड़े संकटों से बचाया, आग लगने से बचाया, घर में किचन में इतना गुरुजी आगाह करते रहते हैं। हर चीज जो जो गुरुजी कहते हैं वो होती है, कि ऐसा होने वाला है, परहेज कर ले, ध्यान दे दे, इसकी तरफ ध्यान दे दे, लापरवाही मत करना। हर चीज जो जो गुरुजी हमारे लिए करते हैं, बताए के भी और बिना बताए भी, उन सबका गुरुपा आपका लख लख बार कोटि कोटि बार शुक्राना है, जो आप बिना बताए इतना कुछ कर जाते हैं हमारे लिए, और जो बता के हमें आगाह करते हैं, चेतन करते हैं, और सावधान करते हैं हमें कि ऐसा नहीं करना है, यहाँ पैर नहीं रखना है, ऐसा नहीं करना है। तो उन सब चीजों के लिए गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना, और मेरी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। तो आज के सत्संग में इतना ही, और कल फिर जो है मैं नए सत्संग के साथ गुरु जी के चरणों में बैठकर सत्संग शेयर करूंगी। तो अपना मूल मंत्र जो है गुरु जी का, उसके साथ हम इस सत्संग का विराम करते हैं और नए सत्संग की तैयारी करते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज का सत्संग नवरात्रों की 9 नवरात्रों की श्रेणी में
दूसरा नवरात्रा है आज 4 अक्टूबर 2024, दिन शुक्रवार। गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी के आशीर्वाद से मैं आज का दूसरा सत्संग शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले गुरु जी का मूल मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप भी बोलिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का सत्संग शुरू करते हैं। कल के सत्संग में मैंने आपको बताया था और गुरु जी की आगे अरदास लगाई थी कि मेरे फेस पे बहुत स्वेलिंग हो गई थी और कल मैं शॉप पे भी नहीं गई अपनी, परसों सॉरी, लास्ट जो अमावस वाला दिन था नहीं जा पाई क्योंकि बहुत बुरा हाल था मेरा फेस का। बहुत स्वेलिंग थी, आंखें अंदर को धंस गई थी और फेस पे इस तरह से था जैसे ओडिमा हो जाता है, इतनी ज्यादा स्वेलिंग, फेस पे पानी पानी घूम रहा था, इस तरह से कुछ स्वेलिंग हो गई थी बहुत ही ज्यादा वाली और बहुत ही हैवी फेस मुझको अपने आप को फील हो रहा था। तो मैंने गुरु जी के आगे अरदास लगाई थी कि हे गुरुपा, आप तो मेरे को इतने अच्छे अच्छे सत्संग भेज रहे हैं कि तेरा फेस पहले जैसा मैंने सुंदर कर देना, तो ये आप अब करूँ क्यों हो गया और इतना मतलब ऐसा कैसे अचानक से ये क्या हो गया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि एकदम से फेस पे ही अटैक हुआ और बाकी सारी बॉडी बिल्कुल ठीक थी और फेस खराब हो गया एकदम से। तो घर में भी सारे हैरान हो गए, शॉप पे भी हमारे स्टाफ भी देख के हैरान हो गए कि एकदम से कि मैम के फेस को क्या होना शुरू हो गया। तो पता नहीं क्या हुआ था और ब्लैक मैजिक करने वाले तो आपको पता ही है कि क्या क्या करते रहते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि कोई तेरे से बहुत जलता है, तेरा अपना ही। और ये सब ब्लैक मैजिक होता है, कुछ ना बहाना बनता है, बस वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कोई कभी घर में कलेश करवा देते हैं, कभी बच्चों को कुछ हो जाता है, कभी हस्बैंड को, कभी मुझे। तो ऐसे कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं और हमारे गुरुजी हमारे कष्ट काटते रहते हैं, बड़े बड़े संकटों को छोटे छोटे में काट देते हैं। तो मैंने कल गुरुजी के आगे अरदास लगाई कि हे गुरुपा, एक लेडी के लिए उसका फेस तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और आपको तो पता ही है कि मेरा तो, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ रोज और मुझे मेरा फेस कितना जरूरी है। तो आप मुझे ठीक कर दो गुरुपा। वैसे तो गुरुपा से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो सब कुछ कर देते हैं ठीक, लेकिन फिर भी हमें अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स भी करने होते हैं। तो वैसे तो मेरी बेटी डॉक्टर है तो उसने मुझे मेडिसिन दी थी। तो पहले तो हमें ये लगा था कि मेरे हाथ कोई जहरीली चीज वाला हाथ लग गया फेस पे तो उसके कारण स्वेलिंग है, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि कोई जैसे कोई जहरीली चीज काट गई है तो उसकी वजह से स्वेलिंग हुई है। तो फिर उसने मेडिसिन चेंज की तो मुझे आराम भी आया और गुरुजी ने, कल मैं जब गुरुजी का पाठ कर रही थी तो गुरुजी ने मुझे जो है मुझे इंडिकेशन दिया, गुरुजी ने मुझे इंडिकेशन दिया पाठ करते करते कि मेरा जो जल है उसको जो चंदन जो घिस के लगाते हैं उसके ऊपर डाल के मुझे टीका लगा के वही वाला हाथ जो है अपने फेस पे लगा। तो मैंने पाठ करते करते ही ये सब किया और जैसे ही देखते 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 मेरा फेस पता ही नहीं चला कैसे ठीक होना शुरू हो गया और एकदम से बिल्कुल फेस ठीक होने लग गया। हालांकि हल्की हल्की स्वेलिंग थी लेकिन एक बार में ही गुरुजी का चंदन का लेप लगाने से मेरा फेस बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं ना कि इतना ज्यादा फर्क पड़ गया और विजिबल फर्क दिख रहा था कि ये फर्क पड़ा है। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी ने फिर मुझे एक सत्संग भी सुनवाया इस चीज का। कल जो मुझे सत्संग पहला मुझे सुनाई दिया उसमें यही था कि एक लेडी को उसके मेरे फेस पे हुआ था, उसकी सारी बॉडी पर ऐसे ही
हो गया था और उनके ब्लिस्टर्स हो गए थे फेस सारी बॉडी पर और सारे ब्लिस्टर्स हो गए थे और उनको 1 महीना हॉस्पिटल भी एडमिट रहना पड़ा और दिल्ली के बड़े-बड़े जो हॉस्पिटलों के डॉक्टर हैं वो उनका केस लेने से मना कर रहे थे। ऐसी कोई उनको प्रॉब्लम हो गई थी और फिर अपोलो के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर राम जी, वो गुरुजी के रूप में आए और उन्होंने उनको बिल्कुल ठीक कर दिया और वो मतलब 1 महीने के अंदर-अंदर उनको बिल्कुल ठीक कर दिया था। इतनी बुरी कंडीशन से बिल्कुल ठीक कर दिया और ऐसा ड्रास्टिक चेंज आया उनमें कि मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनकी पूरी बॉडी पे ब्लिस्टर्स थे और बाद में हम बिल्कुल ठीक हो गए। तो ये गुरुजी ने मुझे कल सत्संग सुनवाया और शायद गुरुजी का जो है ना सिग्नल साइन ये था कि तेरे साथ भी कुछ ऐसा होने वाला था और तेरी बहुत बड़ी जो होने वाली तेरे साथ प्रॉब्लम मैंने छोटे में टाल दी। तो मैं गुरुजी का लख-लख बार नहीं बल्कि करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। हे मेरे गुरुपा, आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम है और करोड़ों बार आपका शुक्राना है गुरुपा। आपने पता नहीं कितनी बार मुझे बचाया है, कितनी बार मुझे लाइफ ब्लेस की है, मेरे परिवार को, मेरे पति को, मेरे बच्चों को। मैं हर वक़्त, हर पल, हर क्षण, रोम-रोम से आपका शुक्राना अदा करती हूँ मेरे गुरुपा। आप मेरा शुक्राना स्वीकार करें हे मेरे गुरुजी। और गुरुजी ने जो मुझे कार्यभार सौंपा है, सेवा सौंपी है कि नवरात्रों में अमृत वेला तूने शुक्राना सत्संग करना है तो मैं योग कर रही हूँ मेरे गुरुपा। आपका आदेश का पालन करूँ, आप जैसे कहते हैं मैं वैसे करूँ, आपकी रज़ा में राज़ी रहूँ हे मेरे गुरुपा। मेरे से जो भी गलती होती है मुझे क्षमा करना हे मेरे गुरुपा। जाने-अनजाने में अगर कोई भूल करती हूँ तो मुझे माफ़ कर दो मेरे गुरुजी। आपके चरणों में सिर निभाकर, नाक रगड़कर, दोनों हाथ जोड़कर, दोनों कान पकड़कर आपसे माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। मुझे माफ़ कर दो अगर मुझसे कोई भूल हुई, आपका दिल दुखा हो। हे मेरे गुरुजी, मुझे माफ़ करना है मेरे गुरुपा। और मेरा शुक्राना स्वीकार करना है मेरे गुरुपा। मेरा शुक्राना स्वीकार करना आपने मेरा जो है आपकी कृपा से मेरा मन खुश हो गया। मैं कम से कम थोड़ी अपने आप को मुझे अपना फेस ठीक लगने लगा और आज मुझे और भी काफ़ी रिलीफ़ लग रहा है सुबह उठ के। कल तो हल्की-हल्की स्वेलिंग थी और आज वो भी नहीं है, बहुत कम है मतलब बिल्कुल ना के बराबर। बहुत ध्यान से देखो तो पता चलता है। तो हे मेरे गुरुजी मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। शुक्राना है गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि-कोटि शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। तो आज के सत्संग में मैं यही शुक्राना सत्संग अपना शेयर करती हूँ और गुरुजी के चरणों में नतमस्तक होकर गुरुजी का आशीर्वाद लेते हुए आज के सत्संग को विराम करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप भी कर लेते हैं। तो ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा ने बहुत नेमतें दी है, बहुत आशीर्वाद दिया है मेरे गुरुपा। कल मैंने गुरुपा को सूजी की खीर बना के दी और आज मैं गुरुपा के लिए मखाने की खीर की सेवा दूंगी। तो गुरुपा स्वीकार करना और गुरुजी का जब मैं पाठ करने बैठूंगी तो मैं ये गुरुजी के लिए मखाने की खीर भी बनाऊंगी। मेरे गुरुपा उसे स्वीकार करें और गुरुपा आप तो जानते हैं मैं किस चीज का इंतजार कर रही हूँ। हे गुरु मेरे गुरु, हे मेरे पिता, हे महादेव, हे देवों के देव, मेरी वो प्रार्थना, मेरी वो अरदास कबूल कर लें। हे मेरे गुरु जी, हे मेरे गुरुपा, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज तीसरा नवरात्रा 5 तारीख है, दिन शनिवार और 2024 सन और चंद्रघटा माँ का आज दिन है, तीसरा नवरात्रा। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघटा माँ। तो आज गुरु जी को
हाजिर नाजिर मानकर गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी के चरणों में अरदास लगाकर गुरु जी से आशीर्वाद लेकर उनकी आज्ञा लेकर आज का सत्संग शेयर करने लगी हूँ। हे मेरे गुरुपा, मुझे आशीर्वाद दिए कि आप मुझसे जो बुलवाना चाहते हैं मैं वही बोलूं, और मुझसे कोई अगर मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है तो मुझे क्षमा कर देना मेरे गुरु जी। हे मेरे गुरुपा, आप मुझे शब्द दें कि मैं वो शब्द बोल सकूं जो आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं। आपका मैं दिल खोल के शुक्राना करना चाहती हूँ। हे मेरे गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी। आज का सत्संग, आज गुरु जी ने सुबह मुझे जैसे अमृत वेले उठा देते हैं सत्संग के लिए, अमृत वेला सत्संग गुरु जी ने कार्य सौंपा है, सेवा सौंपी है कि जब तक नवरात्रे हैं 9 के 9 दिन तुझे शुक्राना सत्संग करना है अमृत वेले में। तो गुरु जी खुद ही मुझे उठा देते हैं 4:15, 4:30। कल भी 4:30 उठा दिया था, आज भी गुरु जी ने उठा दिया। फिर मेरा होता है कि पहले तो मैं शुक्राना सत्संग जब गुरु जी उठाते थे मैं बिना नहाए कर देती थी, लेकिन मैंने सोचा कि नवरात्रे चल रहे हैं तो क्यों ना आशीर्वाद लें, अच्छे से लें। तो मैं अब सुबह पहले नहाती हूँ, फिर शुक्राना सत्संग करती हूँ, तो अमृत वेले का नहाना हो जाता है इसी तरह से। तो शायद गुरु जी मुझसे ये इसलिए बुलवा रहे हैं, शायद कोई और संगत को भी उन्होंने ये कार्य शायद सौंपा होगा। बहुत सारे संगत को सौंपते हैं वो ऐसे कार्य, तो अगर वो बिना नहाए करते हैं तो वो भी नहा के करें। इससे और ज्यादा जो है भगवान का आशीर्वाद मिलता है, मन की भी शुद्धि होती है। देखिए, तन तो हमारा अशुद्धि है, चाहे हम जितना मर्जी नहा लें, जो मर्जी कर लें, हमारा तन अशुद्ध ही रहता है। मन की शुद्धि जरूरी है, और गुरु जी मन की शुद्धि से ही जो है चलते हैं। गुरु जी मन की शुद्धि का ही हमेशा कहते हैं कि मन शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि गुरु जी हमेशा हमें यही कहते हैं कि मुझसे तो उन्होंने हमेशा पीरियड्स में भी अपनी पूजा करवाई है, जोत जगवाई है। इवन मैंने अब तो मैं जो आजकल पढ़ रही हूँ शिव पुराण, वो भी गुरु जी ने मुझसे पीरियड्स में भी पढ़वाया है। माता दुर्गा की भी चलो माता दुर्गा थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं, तो गुरु जी ने मेरे पीरियड्स ठीक कर दिए। नहीं तो 3-4 लास्ट जो श्राद्ध थे मेरे पीरियड्स थे, और गुरुपा ने मुझसे पूरी सेवा ली है वैसे ही जैसे लेते हैं, और बहुत आशीर्वाद के साथ। क्योंकि गुरु जी हमारे इन चीजों को नहीं मानते हैं, ये सब भगवान की दी हुई चीजें हैं, सब ईश्वर का ही जो है ये सब चीजें। तो इसलिए गुरु जी इन सब चीजों को अशुद्धि नहीं मानते हैं, और वो मन की शुद्धि पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, और उसी को ही शुद्ध करने को कहते हैं कि मन शुद्ध होना चाहिए, किसी के लिए वैर भावना ना रखो। और अगर आप वाकई में गुरु जी की संगत हैं तो किसी के साथ वैर भावना ना रखो, द्वेष ना रखो, सब गुरु जी पे छोड़ दो। और जैसे कि हमें हमें गुरु जी बार बार यही कहते हैं, और कोशिश पूरी रही यही रहती है कि हम मन में किसी के लिए भी बुरी भावना ना लेके आए। आ जाती है क्योंकि हम इंसान हैं, लेकिन हमें नहीं लानी चाहिए। हमें सब कुछ अपने गुरु पापे छोड़ देना चाहिए। हमने फुल सरेंडर किया है तो गुरु पापे ही सब कुछ छोड़ देना चाहिए। तो गुरु जी ही हमारे जो है कष्ट काटेंगे, हमारे जो हम पे ब्लैक मैजिक करते हैं, हमारा बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, हमारे रास्ते के जितने कांटे हैं सब गुरु जी ने दूर कर देने हैं। उनकी तो एक
फूंक मात्र से जो ऐसी बुरी शक्तियां हैं दूर उड़ जानी है। तो इसलिए गुरु जी पे पूरा भरोसा रखें, गुरु जी पे पूरी आस्था रखें और अपना विश्वास डगमगाए ना। और जो गुरु जी हैं, गुरु जी जैसी शक्ति कोई नहीं है आज के टाइम में। स्वयं महाशिव जो है, हम उनकी शरण में हैं और उन्होंने खुद हमें चुना है। तो इस चीज का हमें अपने आप पे बहुत प्राउड होना चाहिए कि हम उनकी संगत हैं। हम उनकी संगत हैं जिन्होंने हमें अपने लिए खुद चुना है, अपनी संगत खुद चुनी है। तो हमें उनके ही नक्शे कदम पर चलना है, उनके ही वचनों पे चलना है।